है कि लालच बुरी बला है जो इंसान को बड़े बड़े सपने दिखाती है और इसकी इज्जत को चकनाचूर करके मिट्टी में मिला देती है। क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इस बीमारी का शिकार बन चुके थे और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर बैठे। कुछ प्लेयर तो ऐसे थे जो सिर्फ $10,000 में बिके, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आईफोन के चक्कर में पूरा मैच ही फिक्स कर डाला। लेकिन किस्मत ने इनका साथ न दिया और इनकी चोरी को कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो अपनी इज्जत और कैरियर पैसे की लालच में बर्बाद कर बैठे। इनमें से कुछ लाइफ टाइम के लिए बैन हुए तो कुछ जेल में डाल दिए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना कैरियर अपने हाथों से बर्बाद किया और मैच फिक्स करके अपने ही मुल्क को बेच डाला। नंबर 1, IPL फिक्सिंग स्कैंडल। दोस्तों, IPL क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें इतना पैसा है कि हर खिलाड़ी को पैसों में तोला जाता है। इसके बावजूद जुआ और बैटिंग की भरमार की जाती है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी लालच में आकर इस खेल में फंस जाते हैं। IPL 2013 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब श्रीशांत को मैच फिक्सिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि इनके साथ अजीत चंडीला और अंकित चौहान को भी जेल में डाल दिया। पहले तो ये तीनों क्रिकेटर इनकार करते रहे, मगर जब दिल्ली पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इस रिपोर्ट में पता चला कि श्रीशांत ने साथी खिलाड़ियों से मिलकर मैच का दूसरा ओवर फिक्स किया था और सिट्टाबाजों को इशारा करने के लिए ट्राउज़र के आगे तौलिया लगा रखा था, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि ये पूरा ओवर फिक्स है और बुकीज़ की फरमाइश के मुताबिक किया जाएगा। जो बुकी है इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि श्रीशांत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज़्यादा देगा और इसके लिए इंडिकेशन देगा। इसमें उसने कहा कि भाई सिग्नल देना। सिग्नल क्या होगा? वो अपने दूसरे ओवर में एक टॉवेल अपने आगे लगाएगा। ये इंडिकेशन ऐसा होगा जो कि इस मैच में वो हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। यही नहीं, इस ओवर में 14 या 14 से ज़्यादा रन्स दिए जाएंगे जिसके बदले श्रीशांत को लगभग 1 लाख रुपया मिलेगा। इन्होंने इस पैसे को आईफोन और ब्रांडेड वॉच खरीदने में खर्च कर दिया। दिल्ली पुलिस को इस स्कैंडल का पता चला तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके चलते हुए इन तीनों प्लेयर्स को जेल में जाना पड़ा और लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ये बात यही नहीं रुकी बल्कि इनकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2-2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। एक तरफ जुआ खेलने वाले खिलाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं तो दूसरी जानब बैटिंग को टीवी चैनल्स पर प्रमोट किया जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड IPL को बैटिंग से पाक नहीं कर सका और आज तो इंडिया के मनपसंद चैनल स्टार स्पोर्ट्स पर बैटिंग को खूब प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तानी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। दोस्तों, क्रिकेट का ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसने पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को झंझोड़ कर रख दिया। ये बात है साल 2010 की, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 4 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 मैचेस के लिए इंग्लैंड का टूर किया। उस टाइम पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन सलमान बट थे, जिसके ज़रिए मोहम्मद आसिफ और आमिर को पूरी प्लानिंग के तहत फंसाया गया। दरअसल ये अंडर कवर रिपोर्टर था जो एक न्यूज़ पेपर के लिए काम करता और अपने आर्टिकल को ट्रेंडिंग पर लाने के लिए बुकीज़ के साथ मिलकर एक ऐसा स्कैंडल बना रहा था। उन दिनों पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया और उस रिपोर्टर को फेम हासिल करने का मौका मिल गया। इसने मज़हर मजीद के साथ मिलकर सलमान बट को जाल में फंसाया और फिक्सिंग के बदले 1.5 लाख यूरो का मुआहदा हुआ, मगर इस मुआहदे के दौरान हिडन कैमरा यूज़ किया गया। मज़हर मजीद ने कहा कि तीसरे ओवर की पहली गेंद मोहम्मद आमिर 9 बॉल करेंगे और 10वें ओवर की आखिरी गेंद भी 9 बॉल होगी जो मोहम्मद आसिफ डालेंगे। मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ और ये टेस्ट पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया।
ठीक एक दिन बाद न्यूज़पेपर में रिपोर्ट शाया की गई तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलने से रोक दिया। जब पुलिस ने इन प्लेयर्स को अरेस्ट करके तहकीक की तो इनसे वही नोट बरामद हुए जो हिडन कैमरे में निशान लगाकर दिखाए गए, जिसके चलते हुए सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को लाइफ टाइम के लिए बैन किया और मोहम्मद आमिर पर कम उम्री की वजह से 5 साल का बैन हुआ। मैंने कहा यार बादल मैं ये काम नहीं करता, ना मुझे आती हैं ये काम करना आते हैं, क्योंकि मेरा पैर भी लाइन से इतना पीछे होता है। मैंने नो बॉल कभी बहुत कम की है अपने क्रिकेट करियर में। तो सलमान ने कहा कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना। मैंने कहा यार वो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं ये कर सकता। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता यार। और मैं कह रहा था कि क्रिकेट के साथ गलत हो रहा है, चीटिंग है, लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि वो मेरे साथ इतना काइंड है, मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मैं ये भी डर था कि ना किया तो मैं भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। मतलब बहुत मैं कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पैनिक हुआ था मैं। और मुझे आके अचानक कहता है कि ये आप जो है ना 1500 पाउंड रख लो। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कर दी बॉल। जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि मैं परेशान था, पैनिक था, और अंदर से ये भी डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होना है मेरे साथ, क्या हो जाएगा। फिर ये कि मैं एक तरफ ये सोच रहा था कि मेरी हेल्प कर रहे हैं, इवन मैंने कर दी। उस टाइम मोहम्मद आसिफ और आमिर दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे जो किसी भी टीम को तबाह बर्बाद कर देते, मगर इन पर पाबंदी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को 10 साल पीछे धकेल दिया। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आसिफ और आमिर की जोड़ी वर्ल्ड क्रिकेट की खूनखार जोड़ी थी जिन्होंने अपना कैरियर अपने हाथों से बर्बाद किया। 1999 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल। दोस्तों ये क्रिकेट में हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल था जिसमें इंडिया के कप्तान अजहरुद्दीन और अफ्रीकन कैप्टन हंसी क्रोन जैसे नामवर खिलाड़ियों को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ये बात है 1999 की, जब साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया का टूर किया। इसी दौरान एक ऑडियो लीक हुई जिसमें इंडिया के सिट्टेबाज संजय चावला हंसी क्रोन से बातें कर रहे थे, लेकिन इंडियन पुलिस की तहकीक में सभी क्रिकेटर्स बेकसूर करार दिए गए क्योंकि किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। मगर उसी दौरान हंसी क्रोच मीडिया के सामने आकर सब कुछ सच सच बता देते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। I gave everything for my country. Yes, I accepted money from bookmakers. Yes, I was trying to feed them information. Yes, I spoke to the players before the match in 1996. But I promise you, every time I walked onto the field, I gave my all for South Africa. इनके बकौल अजहरुद्दीन ने इनकी मुलाकात सिट्टेबाज से करवाई और पूरा मैच फिक्स करने के बदले इन्हें लगभग $1.5 लाख दिए गए। इस इंटरव्यू के बाद हंसी क्रोच और अजहरुद्दीन को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। इस स्कैंडल के कुछ दिनों बाद इनकी एक प्लेन क्रैश में मौत वाक़या हुई, मगर इन्होंने जाते जाते ईमानदारी से काम लिया। अजहरुद्दीन फिर भी नहीं माने और कई साल इस केस को कोर्ट में चैलेंज करते रहे। हालांकि इन पर कई फिल्में भी बनाई गई, मगर फिर भी ये स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात से बरी ना हो पाए और लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए। दानिश कनेरिया भी एक ऐसे ही क्रिकेटर हैं जो मैच फिक्सिंग की वजह से लाइफ टाइम के लिए बैन हो चुकी हैं। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए 10 साल क्रिकेट खेली और लगभग 300 बल्लेबाजों का शिकार किया। जब सईद अजमल ने डेब्यू किया तो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कनेरिया की सीट को संभाल लिया, जिसके चलते हुए कनेरिया ने काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया और लालच में आकर एक इंग्लिश प्लेयर के साथ मिलकर मैच फिक्स कर लिया। पहले तो इन्होंने अपनी गलती कबूल नहीं की, मगर फिर खुद ही अल जजीरा चैनल पर आकर माफ़ी मांग ली। My name is Danish Kanaria and I admit that I was guilty of the 2 charges brought against me by the England and Wales Cricket Board in 2012. I want to apologize to
Marvin Westfield, my Essex teammates, my Essex Cricket Club, my Essex Cricket fans, I say sorry to Pakistan. बहरहाल ये उस टाइम 31 साल के थे और अपना पीक टाइम देख चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान ने भी लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। तो दोस्त, ये थे दुनिया क्रिकेट के वो नामवर खिलाड़ी जिन्होंने लालच में आकर अपने ही मुल्क को बेच दिया और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपना ही कैरियर तबाह कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।